नमो नमः प्यारे छात्रों, मैं प्रवीण दादी शास्त्री केयर स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में एक टॉपिक लिया था संधि का, उस संधि का टॉपिक हमने उसके संधि में जब हमने संधि का टॉपिक लिया तो उस संधि में हमने कुछ सर्वप्रथम ये संधि सर्वप्रथम हमने उसकी क्या समझी थी, पहले परिभाषा। सर्वप्रथम हमने उसकी परिभाषा समझी, फिर उसके बाद में हमने उनके देखे कि भाई आपके 10th क्लास में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और 8th में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उसमें थोड़ी सी हमने चर्चा की थी। फिर हमने इसके समझे थे भेद, भाई ये कितने प्रकार की होती है संधि, इनके कुल कितने भेद होते हैं। तो फिर उसके बाद में हमने भेद समझने के बाद में 3 प्रकार के भेद हमने समझने। भेद समझने के बाद में हमने सर्वप्रथम जो पहला है हमारा, वो पहला एक स्वर संधि था। पहला कौन सा हमने लिया था? स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में तो अब मैं यूं कहना चाहता हूं आपको कि जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो केवल स्वर संधि होगा। स्वर संधि आज का हमारा टॉपिक होगा और स्वर संधि में आपके कौन से कोर्स में कौन सी आती है 10th और 8th क्लास में, उनके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम आज का जो हमारा वो टॉपिक है, वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्वर संधि। तो हम ले लेते हैं सर्वप्रथम स्वर संधि। स्वर संधि आपको ध्यानपूर्वक से अच्छी तरीके से आपको समझना है। सर्वप्रथम हमने स्वर संधि ली, तो स्वर संधि लेने से इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा लेंगे। स्वर संधि समझने से पहले हम इसकी क्या लेंगे, एक बार परिभाषा लेंगे कि भाई ये स्वर संधि है, स्वर संधि की क्या परिभाषा होती है। तो स्वर संधि की हम परिभाषा समझते हैं सर्वप्रथम। तो पहले हम स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है कि देखो, अर्थात दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहा जाता है। अब आप यूं समझ लीजिएगा कि जैसे मैंने परिभाषा लिखी और आपको समझ में आ गई होगी, जैसे मैंने परिभाषा लिखी आपको समझ में आ गई होगी। अब परिभाषा में मैंने क्या लिखा है, सर्वप्रथम इसमें स्वर है। स्वर मैंने आपको पहले बतला ही थे कि जो संस्कृत में हमारे इस 10th और 8th क्लास के अनुरूप अगर हम देखते हैं तो 13 होते हैं स्वर। 13 प्रकार के मैंने स्वर बताए थे। अब उन स्वरों का ही इस संधि में इनका प्रयोग किया जाएगा। 13 स्वरों का इसमें प्रयोग किया जाएगा, यानी कि त्रयोदश कहते हैं संस्कृत में इसको। तो अब देखो, सबसे पहले यह कहता है कि दो स्वरों के परस्पर मेल को क्या कहा जाता है, स्वर संधि कहा जाता है। यानी कि आप यूं समझ लीजिएगा कि दो, ये इधर और इधर दो दे रखे होंगे पद, उन दोनों पद का जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण होगा वो भी स्वर होगा और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण होगा वो भी स्वर होगा। वो दोनों मिलकर के एक स्वर का निर्माण करते हैं, यानी कि सहयोग वर्ग का निर्माण करते हैं। वही क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। तो आपको स्वर संधि के बारे में इसकी परिभाषा देखते ही आपको मालूम तो हो गया होगा। तो चलो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो ये हमारी स्वर संधि है, ये स्वर संधि में हमारे जो 10th और 8th क्लास में हमारे कोर्स में है, दोनों में कॉमन है, वो संधि हम आज लेंगे। तो सबसे पहले अगर स्वर संधि की बात करते हैं तो इसमें हमारा एक संधि आ जाती है, संधि में आती है। देखो, स्वर संधि की अगर आपने परिभाषा लिख दी है, चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे हम बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो आज हमारी संधि होगी वो संधि होगी आज हमारी वर्धी संधि। स्वर संधि में ही कौन सी संधि हो गई, वर्धी संधि। वर्धी संधि आज हम इस संधि के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये 8th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी है, दोनों में ही है, ये दोनों में है। तो आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है
प्रत्येक अगर आपने थोड़ी सी चूक कर दी तो आप चूक जाओगे, समझ नहीं पाओगे। आज अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वर्धी संधि समझने पहले क्या होता है कि एक संस्कृत में सूत्र होता है इनका वर्धी संधि का। तो इस वर्धी संधि का क्या सूत्र होता है? वर्धी रेचि इति सूत्र है। इस सूत्र के कारण ये वर्धी संधि है, वर्धी हुई है इसमें। अब ये वर्धी संधि इति सूत्र है, इस सूत्र के माध्यम से हम सबसे पहले इसकी क्या समझेंगे। इसे समझने से पहले आप एक चीज थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है, कोई भी चाहे संधि हो, उस संधि के नियम होते हैं। उस संधि के नियम क्या होते हैं? तो देखो, वर्धी संधि हम समझेंगे। वर्धी संधि समझने के लिए हम इस वर्धी संधि में दो नियम होते हैं। वर्धी संधि के अंतर्गत कितने नियम आते हैं? दो नियम आते हैं। तो सबसे पहले हम देखो क्या लेते हैं, पहला नियम लेते हैं। इसमें स्वर संधि में पहला नियम लेते हैं। पहला नियम इसका क्या होता है, देखो अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप चूक गए तो फिर आप नहीं समझ पाओगे। ध्यानपूर्वक से देखना है इस वीडियो को, यह आपके लिए बहुत अच्छा बेहतरीन साबित हो सकता है। तो देखिएगा इसका नियम क्या कहता है वर्धी संधि का। सर्वप्रथम वर्धी संधि का नियम है प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या कहता है? यदि अ या आ के बाद के बाद में पश्चात भी कह सकते हैं इसको। यदि अ या आ के बाद, कई बार क्या करते हैं बच्चे इसको ए बोलते हैं। ए नहीं है बेटा, इसको ध्यान रखना है, यह अ कहा जाता है। इसको उच्चारण में हमारा गलत नहीं होना चाहिए। अगर हमारा उच्चारण गलत हो गया तो फिर हम लिखने में भी गलत करेंगे उसको। तो क्या नहीं है, यदि अ या आ के बाद में या पश्चात अ या आ के बाद में ए या ऐ आए, ए या ऐ आए, तो उन दोनों के स्थान पर, उन दोनों के स्थान, उन दोनों के स्थान पर, उन दोनों के स्थान पर वृद्धि ऐ आदेश हो जाता है। वृद्धि ऐ यह आदेश हो जाता है। अब प्रथम नियम क्या कह रहा था? जैसे देखो, यदि अ या आ के बाद, यदि ए, ये जो मैंने ओब्लिक लिया है इसका मतलब है आ, यानी कि यदि अ या आ, इन दोनों के बाद में यदि ये अ और ये ऐ आए तो उसी वर्ण का क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। अब बच्चे क्या यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं, देखो मैं बताता हूँ आप कैसे कंफ्यूज होते हो। कि यहाँ पे पहला पद में तो या तो अंतिम वर्ण में पहला पद के अंतिम वर्ण में या तो अ रहेगा या आ रहेगा। इसके बाद में जो द्वितीय पद आएगा हमारा, उसमें या तो ए रहेगा या आई रहेगा। अब क्या करते हैं, ये जो ए रहता है, ये ए क्या है, ये एक मात्रा आती है जिसके ऊपर, जैसे ये मैंने लिख दिया मां, ये इसके ऊपर ये है, एक मात्रा आती है तो इसको बोलते हैं ए। और इसके ऊपर अगर दो मात्रा आ गई तो ये हो जाता है आई। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अब हम जितने भी यहाँ पर देखेंगे, जितने भी उदाहरण लेंगे, उनमें सबसे पहले आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आता है तो उसमें हमारे को देखना है या तो पहला पद ए रहेगा या आ रहेगा, उसके द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में या तो ए रहेगा या आई रहेगा। इन दोनों के स्थान पर ही आई आदेश होता है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक में क्या समझ सकते हो आप, यूं ही समझ सकते हो कि जो वर्धी संधि होती है, वर्धी संधि में, वर्धी संधि के अंतर्गत आप एक नोट लगा करके इसके नीचे लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये नोट लगा करके लिख दिया, क्योंकि आप ये छोटी सी एक ट्रिक मान लीजिए, यूं ट्रिक मान लीजिएगा। जैसे वर्धी संधि होती है, वर्धी संधि हमेशा ध्यान रखना है, जिस शब्द होता है, कोई भी शब्द होता है, यानी कि जिस शब्द के ऊपर, जिस शब्द में ऊपर दो मात्राएं आती हैं, यानी कि दो मात्राएं आती हैं, दो मात्राएं आती हैं।
90% लगभग इसमें वर्धी संधि होती है। कुछ ऐसे अपवाद आ जाते हैं जिसमें वो वर्धी संधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। अपवाद की मैं कह नहीं सकता है, हमारे क्या 10th क्लास में उसी के अनुसार पूछे जाएंगे। तो आपको शॉर्टकट में मैंने ये छोटा सा तरीका बताया है, ये भी मान लीजिएगा कि जिसके ऊपर ज्यादातर जिसके शब्द के ऊपर 2 मात्राएं आती है उसमें वर्धी हो जाती है। अब देखो एक बार हम उसका उदाहरण लेते हैं। तो इससे पहले अगर आप इस परिभाषा का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अब देखो, अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये नियम देख ही लिया है। नियम देखने के बाद में हम इसका एक छोटा सा उदाहरण लेकर के समझते हैं। जैसे हम सबसे पहले प्रथम नियम का हम उदाहरण लेते हैं। प्रथम नियम का उदाहरण क्या है, एक कोई भी ले सकते हो। जैसे मैंने ले लिया ये सदैव, मैंने ये ले लिया सदैव, ये एक सदैव शब्द हो गया। अब आपको सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, ये जो सदैव लिखा हुआ है इस सदैव को पहचान करनी पड़ेगी कि ये भाई इसमें कौन सी संधि है। सबसे पहले तो हमारे सिलेबस में है उसके अनुसार आपको देखना है। सबसे पहले हमने देख लिया कि भाई ये सदैव लिखा हुआ है। अब सदैव में कौन सी संधि है इसकी पहचान करनी है। तो संधि की पहचान करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, मैंने एक छोटी सी चीज बताई थी आपको कि जिसके ऊपर 2 मात्राएं होती हैं उसमें लगभग वर्धी संधि होती है। तो इसमें देख लीजिएगा इसके किस में 2 मात्राएं हैं, ये दे के ऊपर 2 मात्राएं लिखी हुई है। तो इसमें हमारे को लगभग ये तो पता चल ही गया कि इसमें कौन सी संधि हुई, हमारी वर्धी संधि हुई। अब ये तो हमारे को मालूम हो गया। अब वर्धी संधि का हम देखेंगे कि उसमें नियम क्या था। वर्धी संधि का मैंने जो प्रथम नियम बताया था वो आपको मैंने प्रथम नियम इसी प्रकार से बताया था कि जो ए या आई होता है उसी वर्ण का क्या हो जाता है, आई हो जाता है। ये बताया था। अब इसे बताने से ये नियम अगर हमारे को शॉर्टकट में याद हो गए तो हमारा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अब देखो सदैव शब्द है, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये सदैव दे रखा है, अब जिसके ऊपर 2 मात्रा आ गई हमने पहचान कर ली वर्धी है। अब इसका संधि विच्छेद यहीं से होगा। विच्छेद का मतलब हम इसको तोड़ेंगे तो यहीं से ही तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से ही टूटा जाएगा ये, क्योंकि इसमें ही ये आई की मात्रा मिली हुई है। तो सबसे पहले अगर इसका संधि विच्छेद होता है तो उसको देख लेते हैं हम कैसा होता है। जैसे लिखा हुआ होता है सदा प्लस एव, क्या होता है, सदा प्लस एव, ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमने इसका संधि विच्छेद भी देख लिया है। अब इसको समझेंगे। पहले क्या समझे, जैसे देखो मैंने कहा था कि ये प्रथम पद है। इस प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होता है वो अंतिम वर्ण आपका क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है। फिर उसके बाद में देखो अब द्वितीय पद है। द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है, ये प्रथम वर्ण आपका क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपके ए। अब मैंने नियम क्या बताया था आपको कि यदि अ या आ के बाद में ये दोनों में से कोई भी आए तो आपका ये क्या रहेगा, आई वर्धी आदेश हो जाएगा। वर्धी होगी उसके ऊपर। वर्धी का मतलब इसके ऊपर मात्रा है, यानी कि 2 मात्राएं होती है ये। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये आई। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, हमने देखा भी है, दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, आई बनते हैं। ये आई हमने लगा दी, हो गई। अब हम बात करेंगे आगे कि जैसे ही हमने इसमें से आ बाहर निकाला है, जैसे ही हमने दा में से बाहर निकाला है आ की मात्रा बाहर निकालते ही हमारा जो शब्द है वो क्या हो गया, सद हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखोगे जो व्यंजन वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण, वो व्यंजन वर्ण हमेशा स्वर के बिना अधूरे होते हैं। स्वर के बिना अधूरे होते हैं, अधूरे होते हैं। ये ध्यान रखना आपको कि मतलब स्वर के बिना हमेशा अधूरे होते हैं। अधूरे का मतलब हलंत का मेरा तात्पर्य यही है कि भाई ये आधा वर्ण हो गया आपका दे कैसा वर्ण हो गया, आपका आधा वर्ण हो गया। अब जैसे दे तो आधा वर्ण हो गया, अब हमारा इन दोनों को मिला करके ये ए की मात्रा बनी गई। अब आगे बात कर लेते हैं, ये ए की मात्रा तो यहाँ आ गई, ये बन गया। अब पीछे क्या बच रहा है, वे, तो हम क्या करेंगे, इसको वे को यहाँ लगाएंगे। ये हो गई बात। अब आगे इसको तीनों को मिलाते हैं तो क्या होता है, देखो स दे में ये ए की मात्रा मिलेगी तो सर्वप्रथम क्या हो जाएगा, इस दे के ऊपर मैंने पहले बोला था 2 मात्रा आ जाएगी, यानी कि दे हलंत है तो ये दे पूर्ण वर्ण होकर के इसके ऊपर ये 2 मात्रा लगेगी तो ये हमारा वर्ण क्या हो गया, पूरा हो गया। स दे और पीछे वे बच रहा तो ये हो गया वे, ये बन गया आपका सदैव। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी उदाहरण आते हैं इसके। तो आप यूं समझ लीजिएगा कि जो ये मैंने बताया ये एक छोटा सा रूप है। इसी प्रकार से अगर आप देखना चाहते हो तो आगे आप और उदाहरण ले सकते हो। जैसे मैंने इसका उदाहरण लिया आ का, तो एक उदाहरण और ले लेते हैं। देखो फिर उसके बाद में
एक उदाहरण और समझ लेते हैं इसका। ये हो गया आपका एक एक। क्या समझ लेते हैं? एक एक। अब एक एक में ही आप यूं समझ लीजिएगा, मैंने क्या चीज बताई थी आपको कि ये जो जिसके ऊपर दो मात्राएं थी, यहाँ पे दो मात्रा आ गई तो इसका संधि विच्छेद करो, कहीं से होगा एक प्लस एक। संधि विच्छेद वहीं से होगा जिसका अर्थ निकलता है, यानी कि ये सदा है, सदा का अर्थ निकलता है। सद का क्या अर्थ होता है? सदा का अर्थ होता है हमेशा, एक का मतलब होता है ही। इसी प्रकार से एक और एक का मतलब आप समझ ही गए ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे नहीं कि हमने यहाँ पर विच्छेद किया तो यहाँ पे क्या आता है? अ की मात्रा आ गई। यहाँ कौन सी मात्रा है? ए आ गया। इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या आ जाता है? यदि ए या आ के बाद में ए आ गया, ये ए आ गया इस ए के बाद में, तो क्या बन गया इसका? ये ए बन गया। अब हम बात करेंगे आगे तो देखिएगा, जो ये एक लिखा हुआ होता है के क्या हो गया? यहाँ पर ए बाहर निकल गया, स्वर बाहर निकल गया, तो के क्या हो गया? हलंत, यानी कि एक क्या हो गया इसमें? आधा। अब यानी कि इससे आगे देखते हैं तो हम जो ये हमारा ए है तो ये ए इसमें मिल गया। अब बाकी पीछे क्या बचा? के। तो हम के को देख लेते हैं, हम तीनों को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? ये ए की मात्रा इसमें चली जाती है तो ये हो गया एक एक। ये के पीछे बच रहा है, के हमने लगा दिया, ये हो गया एक एक। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। चलो इससे आगे थोड़ा एक दो और उदाहरण देख लेते हैं छोटे छोटे, फिर उसके बाद में यही समझ लेते हैं। जैसे एक आगे आपके इस, हाँ चलो यूं समझ लीजिएगा, ये दो उदाहरण हमने ले लिए, एक छोटा सा और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया है देवेश वरियम, देवेश वरियम, ये एक उदाहरण ले लेते हैं इसका आई का। अब जैसे आई का हमने उदाहरण लिया है तो आप यूं समझ लीजिएगा कि इसमें मैंने आपको बताइए था कि इसकी पहचान करो पहले। तो ये शब्द आ गए आपके सामने, या तो संधि विच्छेद करना आएगा या संधि बनानी आएगी, दोनों में से एक आएगी। तो इसकी पहचान करो। पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे वैसे ही इसका टुकड़ा करेंगे, क्योंकि यहाँ से इसका मूल शब्द निकलता है। जैसे हमने क्या कर दिया? देवा तो हम कर नहीं सकते, ए लो या तो या आ लो, तो हम देवा तो कर नहीं सकते, देव कर सकते। देव का मतलब देवता हो गया। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा आपके? ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम, ये आ जाएगा आपके। अब बात करते हैं आगे। जैसे वही हमने जो यहाँ पे नियम लागू रखा था वही नियम यहाँ पे लागू रखो। जैसे यहाँ पे क्या आ गया था आपके? ए आ गया था। यहाँ पे क्या आ रहा है? आई आ रहा है, अ आ रहा है और आई आ रहा है। ये दोनों मिलकर के चाहे ये आओ चाहे ये आओ, इनके पीछे या तो ये आओ या ये लगो, तो आएगा क्या? बड़ी ए की मात्रा ही आएगी। इन दोनों को आप देख लो तो क्या बनते हैं? आई ही बनेगा। जिसी प्रकार से हम आगे देखते हो तो इसमें से स्वर बाहर निकल गया ये, तो पीछे क्या बच गया इसमें? देव। देव कैसा रहेगा? हलंत, क्योंकि व्यंजन के बिना हमेशा स्वर क्या रहता है? अधूरा रहता है। अब हम आगे बात करते हैं तो ये पीछे ए का तो हमने ये यहाँ पे काम में ले लिया। अब पीछे क्या बढ़ता है? पीछे क्या बचता है? ए का तो हमने ले लिया स्वरियम, यानी कि स्वरियम, यानी कि ये पीछे बचता है तो इसको इसमें मिला दो तो क्या बन जाएगा? ये ऐश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम, ये हो गया। तो क्या बन जाएगा? जैसे दे है, आई की मात्रा इसके ऊपर चली गई तो दे, दो की मात्रा यहाँ पे इसके ऊपर लगा दो। जैसे यहाँ पे ये हो गया दे का दे हमने लिख ही दिया और वे के ऊपर ये इसमें मात्रा मिल गई तो दे हो गया देव। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा? देवेश वरियम, ये पूरा वापस इसका तो ये लगा देंगे, ये शब्द बन गया आपका देवेश वरियम। अब हमने ये एक छोटा सा इसका रूप देखा था, हमने ये तीन उदाहरण समझ करके देख लिया। इसी प्रकार से कई आपके उदाहरण, कई अच्छे उदाहरण आते हैं आपके, इसको तो आप ऐसे समझ लेते हैं तो बहुत अच्छा तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे आगे दूसरे नियम की। तो ऐसे उदाहरण आप खूब सारे हैं, आप देखना चाहते हो तो अपने 10th क्लास की बुक में देख लेना, आपको ऐसे खूब सारे उदाहरण मिलेंगे। आप प्रयास करना जरूर। अगर आपको कंफ्यूज होता है, आप सब नहीं समझ पा रहे हैं तो आपने कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हो आप। चलो आगे हम बात करते हैं दूसरे नियम की। नियम दूसरा क्या कहता है? दूसरा नियम भी इससे भी बिल्कुल ही सरल है। दूसरा नियम, पहला नियम तो हमने पढ़ ही लिया, ये पहला नियम था हमारा। ये तो क्या था? पहला नियम। ये हो गया आपका पहला नियम। अब दूसरे नियम की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ध्यान रखना है, पहले नियम में हमने क्या परिभाषा लिखी थी, उसी की दूसरी क्या परिभाषा है? देखो, यदि अ या आ के बाद या पश्चात
ए या सॉरी अब आ के पश्चात ओ या औ आए तो उन दोनों के स्थान पर अवर्दी हो जाता है, अवर्दी हो जाता है। अब आप देख लो ये इसमें क्या अंतर है, कोई भी अंतर नहीं है, केवल यहाँ और यहाँ ये 3 जगह अंतर है। तो इसका ये तो था इसका प्रथम नियम। अभी यूं दूसरा नियम देख लेते हैं, यही लिख लेते हैं छोटा सा। दूसरा नियम हमारा क्या था कि यदि ए या आ के बाद ओ या औ आए तो उसी वर्ण का क्या हो जाता है, अवदीर्घ आदेश हो जाता है। ये औ हो गया। आगे बात समझ में। दूसरे नियम भी हमने देख ही लिया है। दूसरे नियम बिल्कुल ही सरल है। यदि अ या आ के बाद में वही प्रथम पद में या तो ए आएगा पीछे या अंतिम वर्ण में या आ आएगा, इसके बाद में अगर ओ या औ आए, दोनों में से कोई भी आए तो उसका औ ही आदेश होगा, यानी कि औ ही उनकी वृद्धि होगी। अब हम देखते हैं आगे। आपको नियम तो पता चल ही गया, परिभाषा आपने देख ही भी ली है। इसके छोटे छोटे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखते हैं तो सर्वप्रथम आप एक बार इसका परिभाषा का एक बार नहीं 2 बार समझ लेते हैं परिभाषा को, क्योंकि आपके ये गलत नहीं होना चाहिए। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, मैं ये उदाहरण समझ लीजिएगा आप। जैसे हम क्या ले लेते हैं, छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं, यानी कि छोटे छोटे उदाहरण कई होते हैं इसमें। जैसे सर्वप्रथम ज्यादा सा उदाहरण देखते हैं तो एक आता है आपके उदाहरण है, पहला उदाहरण देखते हैं, जलोगे। पहला उदाहरण आता है आपके जलोगे। वही आपके सामने शब्द दे रखा है, वही मैंने नियम बताया। क्या बताया था, यहाँ पे 2 मात्रा होगी। इसमें भी कि कहाँ पर है, शब्द की पहचान करो। सबसे पहले ये शब्द दे रखा है, इसके ऊपर 2 मात्रा किन के ऊपर है, ले के ऊपर है ना, तो ले के ऊपर औ की मात्रा आई हुई है। तो आप इन्हें समझ लीजिएगा कि 2 मात्रा जिसमें इसमें कौन सी संधि हो गई, वर्ती हो गई, वर्ती संधि हो गई। इसमें हमने ये तो पहचान कर ली है। अब यानी कि हमारा जो मूल शब्द यहाँ से ही टूटेगा, यानी कि विच्छेद कहाँ से होगा, औ से ही इनका विच्छेद होगा। तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कि अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाता है, जल प्लस ओग। जल प्लस क्या होता है, ओग। ये जल प्लस, हाँ ये देखिएगा, जल प्लस ओग, ये इसका हमने विच्छेद किया है। तो जल का तो हमने अगर हमारे को पता ही है, तो आप देख ले वो वापस वही नियम है आपके। ये देखो ए या आ के बाद में ओ या औ आए तो औ आदेश हो जाता है। जैसे जल में ए आ गया, बाहर निकल गया, फिर उसके बाद में औ का औ हमने बाहर निकाल लिया। तो नियम में देख लीजिएगा आपने, हमने नियम क्या पढ़ा था, उन दोनों को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। औ तो हो गया ये नियम। अब औ में हमने क्या समझा था कि औ को नियम हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ले में से अ बाहर निकल गया, स्वर बाहर निकल गया व्यंजन में से, तो ले क्या हो गया, अधूरा हो गया। तो यानी कि जल प्लस ओ प्लस, फिर उसके बाद में बाकी क्या बच रहा है, पीछे गे बच रहा है, तो गे को ले लेते हैं। तो यहाँ पे गे हो गया तो क्या हो जाएगा, ज ले, औ की मात्रा इसमें चली गई तो क्या हो गई, लो, और गे का गे हो गया, क्या बन गया, जलोगे। ऐसे ही छोटे छोटे उदाहरण, खूब सारे उदाहरण है। जैसे अगर हम एक छोटा सा और उदाहरण लेना चाहते हैं तो हम और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे महोसधम, ये एक और उदाहरण ले लिया ना हमने। ये छोटा सा उदाहरण लिया, क्या लिया है हमने, महोसधम। इसका क्या होता है, महा प्लस औषधम, महा प्लस औषधम, इसका विच्छेद हो जाएगा। क्या होगा, वही वापस हमने इसकी पहचान की, औ की मात्रा आई हुई है। अब मह का तो कोई अर्थ निकलता नहीं है, महा का अर्थ निकलता है। तो महा का अर्थ क्या होता है, महान हो जाता है। औषधम, औषधम का औषधि, यानी कि यहाँ पे क्या निकल गया, बाहर आ निकल गया, फिर उसके बाद में औ की मात्रा आ गई। इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, औ बन गया। नियम हमने पढ़ लिया है, ऊपर देख लो नियम हमारे को समझ में आ गया होगा। अब फिर उसके बाद में क्या बनता है, जैसे मह का तो कोई अर्थ होता नहीं है, हलंत हो गया आपके,
इसमें से आ की मात्रा निकल गई तो पीछे है बचा, है क्या हो गया, हलंत अधूरा हो गया। फिर उसके बाद में आगे हम देखते हैं आगे, तो यहाँ पे ओ सदम लिखा हुआ है, ओ की मात्रा इसमें आ गई, पीछे क्या बच रहा है, से धम सधम, यही बच रहा है। तो इन दो तीनों को मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा, औ की मात्रा इसमें चली गई तो क्या हो गया, मैं हो। फिर ये पीछे बच रहा है, ये लगा दो सदम, ये हो गया महो सदम। यानी कि ऐसे छोटे छोटे खूब सारे आपको उदाहरण मिलेंगे। आपको घर पे थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे उदाहरण आपको महो सदम। यहाँ तक ये हो गया हमारा। यह आज क्या है कि एक छोटी सी हमने संधि देखी थी जिसमें वर्धी संधि देखी थी। तो ये 8th और आप 10th दोनों क्लासों में है। तो आप क्या करोगे, घर पे एक बार अपनी 10वीं की और 8th क्लास की बुक्स में वर्धी संधि दे रखी होगी, तो वर्धी संधि आप उसमें एक बार जितने भी उदाहरण बन रहे उनका आप थोड़ा छोटे छोटे उदाहरण लेकर के आप उनका प्रयास करो, मैंने जो जैसे बताया। अब क्या तो क्वेश्चन यह पूछेगा आपके, यह संधि विच्छेद दे रही होगी, ये संधि बतानी होगी, उसकी नाम बताना होगा, और यह पूछेगा आपका संधि बनी हुई का विच्छेद पूछेगा, बस यही ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपको। तो भली भांति आप इसको, मुझे विश्वास नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वर्धी संधि अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज लगता है कि हमारे को समझ में नहीं आया, तो आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ा है उनके माध्यम से आप मुझे बता सकते हो। तो अब